अब इसके बाद आप पत्रकारिता छोड़ देंगे ऐसे लोगों की वजह से? मरते दम तक मैं पत्रकारिता नहीं छोड़ सकता। मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा जब तक मेरे सीने में जान आए, तब तक मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहूंगा। ये चौकी इंचार्ज नहीं चाह रहा है हमको। बोल रहे हैं वही बोलिए। तो उन्होंने वीडियो जो वायरल किया है कि उन्होंने बोला है ना उसमें वीडियो में कि आप दारू कहाँ पिए, तो मैंने बोला है वहाँ बलापुर में पिए हैं। आप लोगों ने ये नहीं बोला कि मैं पत्रकार हूँ और पत्रकारों का बाइट आपका कैसे लेने वाले हैं? आपको पत्रकारिता तो बिल्कुल खतरे में, क्योंकि अगर हम लोग सच्चाई की खबर कवरेज करने गए थे, उनको यही एहसास होगा कि जहां दुकान पर जो पैसा लेकर के दुकानें चलवाई जा रही थी। नहीं, मैं अभी भी कहता हूं तमाम जो भी दर्शक हमारे जुड़े होंगे, जो भी चैनल से होंगे, मैं ये कहता हूं कि आज भी बलापुर में अगर जाकर पता लगा लें तो जो दुकान पर पैसा देता है वही की दुकान चलती है, अन्यथा दुकान नहीं चलती है। इसकी वो शराब के नशे में विकृत है। हम लोग बता रहे हैं कि उनको, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। हमने कहा अगर मैं शराब पिया हूं तो हमारी मेडिकल करवा कर हमको जेल भेज दिया जाए, लेकिन वो चौकी इंचार्ज खुद शराब पिए मस्त थे, हम लोगों की बात तो सुन ही नहीं रहे थे। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। और कहीं ना कहीं जिस तरह से 21 तारीख को पत्रकारों पर हुए हमला, और कहीं ना कहीं वो हमला किसी और के द्वारा नहीं बल्कि पुलिसकर्मियों के द्वारा किया जाता है, और फिर उसके बाद जैसे ही वो मामला आता है, जैसे ही ये खबर फैलती है, सनसनी मच जाती है कि आखिर पत्रकारों पर ऐसा क्यों हो रहा है, जो कि पत्रकार अपनी जान जोखिम में डाल करके ऐसी ऐसी खबरें कवरेज करता है समाज के लिए, समाज में हो रहे जो है गलत काम के लिए। उसके ही ऊपर आखिर पुलिस वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं? दर्शकों, आप तो जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं आज हमारा पत्रकारिता, कहीं ना कहीं पत्रकारों का जो स्वतंत्रता है, वो कहीं ना कहीं प्रेस की जो आज़ादी है वो खतरे में पड़ती जा रही है। ठीक है, अभी तक क्या होता था, प्रेस की आज़ादी नेता और नेताओं से कहीं ना कहीं प्रेस की आज़ादी कमज़ोर हो रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हो चुके हैं दर्शकों। और ये बहुत ही दुख की बात है कि जो पत्रकार हमारे और आपके भलाई के लिए खबर कवरेज करता है, हमारे और आपके यहाँ कोई हादसा हो जाता है या फिर कोई दुर्घटना हो जाता है, तब पत्रकार खड़ा रहता है। और सोचिए, पत्रकार अभी भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की तरह सर ताने खड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी पत्रकारिता पर इस तरह से जुल्म हो रहा है प्रयागराज के अंदर। आइए आपको पहले इन लोगों का परिचय करा देते हैं। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम अनिल कुमार बिंद है, मैं इंडिया न्यूज दर्पण से क्राइम रिपोर्टर प्रयागराज से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर शिवाकांत बिंद है, रन्नो टीवी भारत से, मैं जिला प्रयागराज से रिपोर्टर हूँ। ये सोच लीजिए, यही वही दोनों पत्रकार हैं। ये पत्रकार वही दोनों हैं जिनका कुछ दिन पहले या फिर कहें 2 दिन पहले शाम के टाइम एक बाइट आती है, और बाइट में कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी इनका खुद का बाइट ले रहे होते हैं। सोचिए, पत्रकार बाइट लेते हैं, लेकिन उस समय पुलिसकर्मी इनका बाइट ले रहे थे और पूछ रहे थे कि मुर्गा कहाँ खाया, दारू कहाँ पिया। क्या ये एक पत्रकार मुर्गा और या दारू नहीं पी सकता, मुर्गा नहीं खा सकता, दारू नहीं पी सकता? सबसे बड़ा सवाल ये है। फिलहाल तो मैं बता दूं दर्शकों, मैं किसी भी तरह का नशा नहीं करता, लेकिन हमारे जो पत्रकार करते हैं उनकी आज़ादी है, वो कर सकते हैं। पुलिस वाले कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते? क्या? अच्छा ये बताइए, आखिर कैसे आप लोगों पर ये हुआ? आखिर क्या करने गए थे आप लोग? सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ फ्रीडम न्यूज इंडिया को कि हम लोग एक नैनी से वापस आ रहे थे कि बलापुर, जो कि घूरपुर थाना क्षेत्र के कर्मा चौकी के अंतर्गत बलापुर में मछली मंडी चलाई जाती है, जहां पर पुलिस के द्वारा एक दुकान से 2000 रुपए ले जाकर दुकानें चलाई जा रही थी। जो दुकानदार पैसा नहीं देता उनकी दुकानें बंद थी। ये इसी बात की हम लोग खबर कवरेज करने वहां पर पहुंचे थे। खबर जैसे ही कवरेज कर रहे थे, किसी सूत्रों ने जाकर के चौकी इंचार्ज को फोन कर दिया, जो कि उनको पैसा देता था, कि यहाँ पर 2 पत्रकार आए हैं और वीडियो बना रहे, खबर कवरेज कर रहे हैं। जिस भाई की दुकान नहीं चल रही थी वो अपनी पीड़ा दर्द हमको बता रहे थे कि मैं गरीब हूं भैया, 2000 रुपए मैं कहां से दे सकता हूं, कैसे दे सकता हूं। लेकिन जो पैसा देकर दुकान अपनी चला रहे थे, उन्होंने कहीं उनको फोन कर दिया। इसी से क्रोधित हो गए चौकी इंचार्ज कि हमारा तो यह भंडा फोड़ हो जाएगा। मैंने फोन भी लगाया चौकी इंचार्ज को कि सर यहाँ पर आपका नाम लिया जा रहा है, क्या आप इन दुकानों से 2-2 हजार रुपए लेकर दुकानें चलवाई जा रही है?
तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं ऐसा कोई बात नहीं। फिर मैं एसओ घूरपुर को भी अवगत करा फोन करके कि सर ऐसी ऐसी समस्या है। फिर चौकी इंचार्ज हमको फोन किए कि आप चौकी पर आ जाओ। जब मैं चौकी पर पहुंचा तो चौकी इंचार्ज ने हम लोगों को अंदर बैठा करके हमारे साथ बहुत बड़ी अभद्रता की, मारपीट की और हम दबाव बनाकर एक वीडियो बनाया। वीडियो बनाकर को वायरल करके हम लोगों की छवि खराब करना चाहते हैं कर्मा चौकी इंचार्ज उमा शंकर। इसकी शिकायत हमने उच्च अधिकारियों की भी करा दिया है। अब ज्यादा से ज्यादा हम क्या अधिकारियों तक आपने लिखित शिकायत दी है? लिखित शिकायत उच्च अधिकारियों को दिया है। उच्च अधिकारियों ने कहा कि आपका मामला संज्ञान में है, इसकी जरूर जानकारी जो भी निस्तारण होगा इसका किया जाएगा। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से कहीं ना कहीं आप लोग खुद बोल रहे थे कि दारू यहाँ पिया, मुर्गा यहाँ खाया, और कहीं ना कहीं इस पर ये उन्होंने बोला था, बोलने के लिए आप लोग हकीकत में आप लोग पिए थे या खाए थे तब बोल रहे थे? ऐसा है बड़े भैया, हम लोग कभी दारू पीते नहीं, पत्रकार कभी दारू पीते नहीं। नहीं, कुछ पीते हैं कुछ नहीं पीते। कुछ लोग पीते हैं लेकिन हम लोग दिन से पिए नहीं थे। लेकिन ये हकीकत है कि उमा शंकर शराब स्वयं पिए थे। अच्छा। चूँकि शराब अगर वो नहीं पिए होते, हम लोग शराब नहीं पिए थे। उनको लोग के बार बार यही बता रहे थे अगर हम लोग शराब भैया पिए हैं तो आप मेडिकल करवा के उनको लोग को जेल भेज दीजिए। आप जेल क्यों नहीं भेजे? अब हमको लोग के 3 बार वीडियो बनाए और 3 बार हम लोग सच्चाई बोल रहे थे। लेकिन 3 बार वीडियो उन्हें काट दिया। हमको लोग को मारने फिर अगर ज्यादा बोलोगे तुम लोगों को मार कर जेल भेज देंगे। हम कहा बताइए भैया क्या कहें? तो कहें ये बताइए कि मैंने यहाँ बलापुर में दारू जब बताएंगे तुम दारू पियोगे, मुर्गा खाने को हम बलापुर में बताएंगे। तो हम कहा चलिए। उन्होंने ही कहा कैसा बोलना? उमा शंकर चौकी इंचार्ज ने बोला कि ऐसा है जो बोल रहे हैं वही बोलिए। तो उन्होंने वीडियो जो वायरल किया है कि उन्होंने बोला है ना उसमें वीडियो में कि आप दारू कहाँ पिए, तो मैंने बोला खाई वहाँ बलापुर में पिए हैं। आप लोगों ने ये नहीं बोला कि मैं पत्रकार हूँ और पत्रकारों का बाइट आपका कैसे लेने वाले हैं? आपको किसने ये हक दिया कि आप पत्रकारों का बाइट लेंगे? पत्रकारों का कहीं ना कहीं ये तो हक तो पत्रकारों का है ना कि पत्रकार बाइट लेगा दूसरों का। लेकिन आप पत्रकार कब से बन गए? बाइट कब से लेने लगे आप? लेकिन सर वो नशे में थे, किसी की बात वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो शराब के नशे में विक्त थे। हम लोग बता रहे हैं कि उनको, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। हमने कहा कि मैं शराब पिया हूँ, हमारी मेडिकल करवा के हमको जेल भेज दिया जाए। लेकिन वो चौकी इंचार्ज खुद शराब पिए मस्त थे, हम लोगों की बात वो सुन ही नहीं रहे थे। अच्छा क्या लगता है कहीं ना कहीं जिस तरह से आप लोगों पर ये हुआ है, यह अभद्रता आप लोगों से हुई है, तो क्या लगता है पत्रकारिता खतरे में है? पत्रकारिता तो बिल्कुल खतरे में, क्योंकि अगर हम लोग सच्चाई की खबर कवरेज करने गए थे, उनको यही एहसास होगा कि जहां दुकान पर से वो पैसा लेकर के दुकानें चलवाई जा रही थी। नहीं, मैं अभी भी कहता हूं तमाम जो भी दर्शक हमारे जुड़े होंगे, जो भी चैनल से होंगे, मैं ये कहता हूं कि आज भी बलापुर में अगर जाकर पता लगा लें तो जो दुकान पर पैसा देता है वही की दुकान चलती है, अन्यथा दुकान नहीं चलती है। इसकी शिकायत मैंने एसओ को फोन करके भी बता दिया, लिखित भी बता दिया। अभी नए नए एसओ भी आए थे, उन्होंने कहा भाई भी नहीं जान रहा है, मैं देखता हूं। लेकिन उन्होंने हमारे साथ जो जास्ती किया यह बहुत गलत किया, क्योंकि हम लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार, एक पत्रकार से पुलिस बाइट ले रही है। सोचने की बात है कि पुलिस पत्रकार से बाइट ले रही, पत्रकार पुलिस से ले सकता है, लेकिन वो शराब के नशे में होकर के किसी की वो बात नहीं मान रहे थे। मारा पीटा, उसके बाद वीडियो बनाया और जो कुछ पैसे भी थे लेकर हम लोगों को वहां से छोड़ दिया। अच्छा, आप लोगों का पैसा भी ले लिया? जो भी हम लोगों के पास पैसा था वो भी लेकर हम लोगों को छोड़ दिया गया। अच्छा, सोचिए आखिरकार जिस तरह से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, आज देखिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को किस तरह से डराया जाता है, किस तरह से धमकाया जाता है, और वो किसी और के द्वारा नहीं साहब, पुलिस कर्मियों के, लोकतंत्र के रक्षकों के ही द्वारा किया जाता है। उनके ही द्वारा कहीं ना कहीं ये जो पत्रकारिता के जो पत्रकार हैं और कहीं ना कहीं लोकतंत्र के जो रक्षक हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, उनको डराया जाता है। क्या ये सही है? आपको लगता है ये सही है? दर्शकों, अगर आपको ये सही नहीं लगता तो तुरंत ये वीडियो शेयर करिएगा। और अच्छा ये बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह से अब कहीं ना कहीं पुलिस वाले ही पत्रकारों पर हावी हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जब पत्रकार पे हावी हो रहे हैं तो आम जनता पर इनका किस तरह का असर दिखता है? यही सोचने की बात है, अगर जो चौथे स्तंभ अगर पत्रकार पे पुलिस हावी रही हो तो आम पब्लिक का क्या हाल होगा। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि आज अगर देखा जाए तो जो भी अवैध खनन,
बालू परिवहन जो भी है अवैध वसूली कर्मा में जोरों पर चलती है। प्राइवेट लोगों द्वारा सूली कराई जाती है उमा शंकर के द्वारा। कई बार ऐसा वीडियो भी वायरल हो चुका है यहीं कर्मा चौकी से, लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज अगर पत्रकारों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम पब्लिक के साथ क्या होगा? आप लोग दर्शक खुद समझदार हैं क्या हो सकता है। अच्छा, आपसे कहीं ना कहीं आपका भी कहीं ना कहीं देख रहे थे कि आप भी बगल में थे, क्या आप भी रिपोर्टिंग किए तो वहाँ पर इस मसले पर कि यहाँ पर ऐसा मछली मंडी में चल रहा है? जो वीडियो मैंने वहाँ बनाया था, हाँ। लोगों से पूछा था, जो वहाँ दुकानदार थे उनसे पूछा था कि ये बताइए भैया यहाँ तीनों दुकानें क्यों खुली हैं और चौथी पाँचवीं क्यों नहीं खुली हैं? हाँ। सारी दुकानें हैं। हाँ। तो बोल रहे थे भैया ऐसा है जो यहाँ रिश्वत देता है। हाँ। तो जो रिश्वत, कौन दुकानदार बोले? चुपके से बोले? जी दुकानदार बोले तो हमने वीडियो चालू कर दिए। हाँ। तो हम कहा ये बताइए जो रिश्वत कौन देता है? कहीं उमा शंकर चौकी इंचार्ज कर्मा देते हैं। हाँ। लेते हैं। हाँ। हम कहा और कौन लेते हैं? कहीं एक एसआई बोले कोई दीवान के बोले। हाँ। तो हम कहा कितना लेते हैं? कि भैया 2000 लेते हैं। हम कहा अच्छा जो पैसा देता है उसी की दुकान खुली रहती है बाकी सारी दुकानें बंद? कहीं जी भैया ऐसे ही होता है। ऐसे ही। और जितना लोगों को कहीं ना कहीं नहीं पता था, नहीं लग रहा था कि ये लोग पत्रकार हैं, पूछ रहे हैं, उनको नहीं लग रहा, उनको लगा कि आम इंसान है ना, आम इंसान है। हाँ। और जितना वहाँ वीडियो हमने बनाया था, हाँ। और वीडियो हमने मोबाइल यहाँ लाने के बाद हमारे लोगों के साथ अभद्रता करने के बाद सारा वीडियो डिलीट हमारे और अध्यक्ष जी के साथ पूरा मोबाइल का वीडियो नहीं पूरा नंबर जितना अधिकारी था पूरा डिलीट कर दिया था, जहाँ तक कि नेटवर्क भी गायब कर दिया था। हम लोग आधे घंटे परेशान हो जाने के बाद हम लोगों ने नेटवर्क चालू किया तो मोबाइल चालू हुआ। अच्छा, जो अधिकारियों के पास लिखित तौर पर आप लोगों ने शिकायत दिया है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? क्या कार्रवाई होगी या फिर कहीं ना कहीं वो भी अपने वर्दी के बचाव में, अपने वर्दीधारियों के बचाव में आ जाएंगे? लेकिन अगर देखा जाए तो कहना है भी कि अगर पक्ष तो पक्ष होता है, अगर वो प्रशासन तो जरूर उनका पक्ष लेते हैं। लेकिन आज मैंने जब एसपी यहाँ पहुंचा प्रयागराज में तो उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि नहीं आपके साथ गलत हुआ है, कार्रवाई होगी। इसकी शिकायत हमने डीजीपी को भी फैक्स कर दिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी फैक्स कर दिया, मानवाधिकार को भी फैक्स कर दिया, क्योंकि जिस तरह की घटना हम लोगों के साथ घटी है ऐसी घटना अगर दोबारा न दोहराई जाए, इसलिए हम लोग ने काफी मेहनत किया और सबको अवगत भी करा दिया। अब आगे की क्या कार्रवाई होगी, क्या होगा, अब आगे का समय ही बताएगा। हमारे साथ वहां पर एसीपी कौंधियारा भी बैठे थे, उन्होंने कहा कि आपके साथ न्याय होगा। अब न्याय क्या होगा तो देखा जाएगा, अभी हम क्या बता सकते हैं। सोचिए दर्शकों, कहीं ना कहीं इन दोनों पत्रकारों की हिम्मत की दाग भी देनी पड़ेगी हम लोगों को, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही एक पत्रकार पर, हमारे पत्रकार साथी पर ही एक पुलिस वाले ने ऐसा किया था, लेकिन फिर उसके बाद जो है समझौता, उस पत्रकार ने समझौता करा लिया था। उस पत्रकार ने इस मामले को लीक नहीं होने दिया, बाहर नहीं आने दिया, सोच सकते हैं। लेकिन इन बहादुर पत्रकारों ने कहीं ना कहीं इस मामले को पूरी तरह से वायरल कर दिया और आज ये मामला पूरी तरह से वायरल चल रहा है। इस पर क्या कहेंगे? ये तो पूरा मामला दबाया गया, कोशिश किया गया, मामले को डाइवर्ट करने की भी कोशिश हुई कि इस मामले को कहीं ना कहीं आप लोगों को फर्जी पत्रकार बताने का भी कोशिश किया गया। इस पर क्या कहेंगे? फिर भी उसके बाद भी खबर ये वायरल हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने हमसे यही कहा कि आप लोग फर्जी पत्रकार हैं, हम इसकी जांच करा लीजिए कि हम लोग फर्जी हैं कि कौन है। लेकिन उन्होंने काफी वो किया, मैंने ये को भी बताया, लेकिन समझौता की। अगर जहां तक कहा जाए तो हमारे ही समाज के, अगर देखा जाए कि आज पत्रकारिता क्यों कमजोर भी हो रही है, हमारे ही समाज के कहीं ना कहीं लोग कमी कर रहे हैं। तो आज हमारे पास भी ये दबाव आ रहा था कि आप इसको समझौता कर लीजिए, सुलह कर लीजिए। लेकिन हमने कहा अगर हमको दर्द हुआ है तो उनको दर्द होना चाहिए। मेरी यही सोच है और मेरी यही मांग भी है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहता हूं कि आज अगर एक पत्रकार के साथ ऐसा हो रहा है तो योगी जी आप भी सोच लीजिए, देख लीजिए कि आम पब्लिक के साथ क्या होता होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आज हमको पीड़ा है तो उसको भी पीड़ा होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। देख लीजिए, पहली बात तो कहीं ना कहीं इनकी आंखों में आंसू है। आज कहीं ना कहीं इनके आंखों में आंसू इसलिए है कि ईमानदारी भरा काम कर रहे हैं, ईमानदारी भरा पत्रकारिता कर रहे हैं, एक ईमानदार पत्रकार की तरह, लोकतंत्र की रक्षक की तरह काम कर रहे
हैं, आज फिर भी कहीं ना कहीं इनकी बातों को दबाया जाता है, इनके खबर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो इनकी आंखों में देख सकते हैं आंसू भरा हुआ है। क्या लगता है कि अब इसके बाद आप पत्रकारिता छोड़ देंगे ऐसे लोगों की वजह से? मरते दम तक मैं पत्रकारिता नहीं छोड़ सकता। मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा जब तक मेरे सीने में जान आए, तब तक मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहूंगा। ये चौकी इंचार्ज नहीं चाह रहा है, हमको डर नहीं है, जेल भेज देंगे। मैं चोरी नहीं करता, बदमाशी नहीं करता, ना मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा। जो सच्चाई है मैं सच्चाई जरूर उजागर करूंगा, जहां रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक पत्रकारिता करता रहूंगा, ये मेरा वादा है। आप क्या कहें, आप बंद कर देंगे या फिर जिस तरह से ये बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, बेबाकी से बोल रहे हैं कि एक चौकी इंचार्ज नहीं, हमारे पीछे न जाने कितने चौकी इंचार्ज पड़ जाए फिर भी हम पत्रकारिता नहीं बंद करेंगे, क्या आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है? अगर इस तरह से इस उमाशंकर जैसे चौकी इंचार्ज की तरह हम लोग अगर पत्रकार डरते रहेंगे, हमारे सारे पत्रकार साथी जानते हैं सब डर जाएंगे। हम लोग कभी मरते दम तक पत्रकारिता बंद नहीं करेंगे, पत्रकारिता चालू करेंगे और संघर्ष करें, क्योंकि गलत नहीं किया, गलत में हमारे लोगों के साथ हुआ है, पत्रकारों के साथ गलत हुआ है, इसलिए हम लोग बंद नहीं करेंगे, सच्चाई सामने लाकर दिखाएंगे। कहीं ना कहीं इस मामले में कुछ पत्रकार उन लोगों का समर्थन करने पर जुटे हुए हैं, कुछ पत्रकार आपके ही भाई उनके समर्थन में जुटे हैं, तो उनसे क्या गुहार लगाना चाहेंगे? उनसे मैं ऐसे पत्रकार भाई को वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि जो दूसरे पर उंगली उठाता है कहीं ना कहीं उस पर उंगली उठती है। जैसे हमारे तमाम पत्रकार भाइयों ने कई ग्रुप में कमेंट किया, लिखा कि आप फर्जी पत्रकार हैं, क्या हम कहते हैं भाई कहने से नहीं होता, आप इसकी जांच करा लीजिए, देख लीजिए कि कौन फर्जी है क्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपने ही समाज के लोग, तो मैं ऐसे पत्रकारों को जो बिकाऊ पत्रकार हैं, मैं उनको एक चैलेंज भरा नसीहत देना चाहता हूं कि अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं, प्रेस का काम कर रहे हैं, तो प्रेस का फार्मूला समझकर ही काम करें। प्रेस पब्लिक रिलेटेड इमरजेंसी सोशल सर्विस, यह है पत्रकारिता। अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो पैसे पर नहीं, निष्पक्ष पर आप काम करिए। मैं उन ऐसे पत्रकारों को कहना चाहता हूं जो वह चंद पैसों के लिए चौकी थाने की दलाली कर रहे हैं, तो मैं उनको यह सबक सिखाना चाहता हूं, पुलिस किसी की नहीं होती, पुलिस अपने बाप की नहीं होती तो किसी की नहीं हो सकती, तो पुलिस का कभी भरोसा नहीं करना। आज अगर तुम पुलिस को 200 कमा देती तो हो गए, कल अगर अलग से मिलेगा तो तुम दुश्मन बन जाओगे। तो मैं ऐसे पत्रकारों को संदेश देना चाहता हूं राज रावत के चैनल के माध्यम से भाई साहब के, कि आप लोग सतर्क हो जाए, पुलिस पर कभी भरोसा नहीं करना। आज मेरे साथ घटना घटी है, कल आपके साथ घटना घट सकती है। उनको लगता है कि उनके साथ घटेगी ही नहीं, उनको लगता है नहीं इनके साथ घटा तो मेरे साथ नहीं घटेगा, इसीलिए कहीं ना कहीं वो आपको फर्जी बता रहे हैं। तो उनको प्यार भरा संदेश दीजिए, प्यार भरा, कि आप लोग अपने पत्रकारों का समर्थन करिए, क्योंकि कल को यही पत्रकार खड़े होंगे जब ये पुलिस वाले आपके ऊपर, कभी कभी होता है पुलिस वाले फर्जी मुकदमे में फंसा देते हैं। हमने देखा कई पत्रकार फर्जी मुकदमे में फंसाए गए और जेल भी जाते हैं। तो मैं उन तमाम पत्रकारों के लिए कहना चाहता हूं कि आप लोग हमेशा सतर्क रहें, पत्रकारिता निष्पक्ष करें, किसी के पक्ष में ना करें, ना डर में करें। आप लोग कम से कम पत्रकारिता निष्पक्ष करके अपना काम करें और पुलिस की दलाली के चक्कर में ना पड़ें। और कहीं ना कहीं अगर आप पुलिस के चक्कर में पड़ेंगे तो पुलिस आपके चक्कर में बिना मतलब में फंसा कर जेल भेज देगी। जिस प्रकार से उन्होंने हमको अर्दब दिया कि मैं आपको जेल भेज दूंगा, उनसे हमने यही कहा था कि अगर आपके पास अथॉरिटी है, आईपीसी धारा है, तो आप हमारा मेडिकल करवा लीजिए कि कौन शराब पिया है, उसको जेल भेज दीजिए। लेकिन शराब तो चौकी इंचार्ज पिया था। हम लोगों को फर्जी बदनाम कर रहा है कि ये लोग शराब पिए थे, मार करके एक वीडियो बनाकर वायरल करके उच्च अधिकारियों को दिखा रहा है कि ये शराब के नशे में थे। लेकिन अगर उस समय देखा जाए, अगर वीडियो न डिलीट होता तो शराब के नशे में चौकी इंचार्ज कर्मा उमाशंकर थे। ये जान लीजिए, मैं यही कहूँगा इस मामले में बड़े अधिकारियों से हम ये गुहार लगाते हैं, एक विनम्र आपसे निवेदन है कि आप लोग कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी इस मामले का संज्ञान लें। और जिस तरह से कहीं ना कहीं पत्रकारिता को आज दबाया जा रहा है, पत्रकारिता का मुंह पर टेप लगाया जा रहा है, तो उस पर कहीं ना कहीं आप लोग एक रक्षक बनिए। कहीं ना कहीं आप लोग भी ऐसे लोगों का, जिस तरह से ऐसे पुलिसकर्मी, आपके ही ऐसे पुलिसकर्मी अगर ऐसा कर रहे हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, और जो भी उचित कार्रवाई हो, जो भी इनके खिलाफ सज़ा बने, इनको सज़ा वो मिलनी ही चाहिए ना। बिल्कुल, हम यही चाहते हैं दोबारा कोई दूसरा पत्रकार इस तरह से न फंस पाए ना। नहीं, इस तरह से कोई क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आज हमारे साथ घटना घटी है, इसलिए मैं इस मामले को उच्च अधिकारियों के पास ले जा रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ?
हूं कि आज मेरे साथ ये घटना घटी है, कल ऐसी घटना दूसरे पत्रकार साथी के साथ घट सकती है और घट चुकी है, घट चुकी भी है, घट सकती है। मैं दोनों कह रहा हूं, वर्तमान भविष्य भूत की मैं बात कर रहा हूं। तो ये मैं चाहता हूं कि ऐसे पुलिस वालों से, रिश्वतखोर इंस्पेक्टरों से आप लोग सावधान रहें, इनसे बच करके ही पत्रकारिता करें, क्योंकि ये किसी के हितैषी नहीं हो सकते। रिश्वतखोर भ्रष्ट ऑफिसर कभी भी किसी का साथी नहीं हो सकता है। तो हम आपसे यही कहेंगे, ऐसे लोगों से सावधान रहो और पत्रकारों से भी विनम्र अनुरोध है कि अपने ऐसे भाइयों के साथ रहो, क्योंकि ये लोग आपके सगे नहीं हो सकते और आपका समर्थन ये लोग तो कदापि नहीं कर सकते। अधिकारियों से गुहार एक बार और इस मामले में संज्ञान लिया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।